वक्षं योरावणिमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगात् सन्नो अस्तिदेशं चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शाण्डिल्यावयवंसवारदिवं श्रीकोशलेशार्चकं विश्वक्सेनेन्द्रदेशद्वारविन्दाश्रकं स्वाचार्येष्वेतौ जगद्गुरुवे श्रीरामनारायणे नित्यं शक्रमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। जैसा कि कहा गया है कि वैष्णवा नाम यथा संभव, वैष्णव में भगवान भोलेनाथ अग्रगण्य है। तो किस प्रमाण, किस लिए कहा जाता है भगवान भोलेनाथ वैष्णवों में अग्रगण्य है? वस्तुतः शास्त्रों में वर्णन आता है, शास्त्रों में वाराह पुराण आदि में कथा आती है। भगवान भोलेनाथ भी पहले शंख चक्रांति कहें श्री वैष्णवी दीक्षा ग्रहण किए हुए हैं। वैष्णव दीक्षा में क्या क्या दिया जाता है? तो पंच संस्कार होता है, ताप, पुण्य, नाम, मंत्र, याग और शरणागति, ये 5 संस्कार है। तो ताप संस्कार के द्वारा भुजाओं के मूल में शंख चक्र को गर्म करके हवन किया जाता है। हवन की आग में शंख चक्र को तप्त अतृप्त तनुन सुदामुश्रुते, तप्त शंख चक्र को जो है भुजाओं के मूल में दिया जाता है, ये ताप संस्कार है। कुंड संस्कार तिलक है, तिलक दिया जाता है, आचार्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। ताप, पुण्य, नाम, और उसके बाद नामकरण किया जाता है कि आपका नाम यदि भगवान से संबंधित नाम नहीं है तो भगवान नाम संयुक्तम दास नाम समन्वितम, भगवान से संबंधित नाम रखा जाता है। और उसमें श्री रामानुश्री वैष्णव दास कर करके हमारे जो रामानुज संप्रदाय की परंपरा है उसमें रखा जाता है। तो भगवान नाम संयुक्तम दास नाम समन्वितम, हम भगवान के दास हैं। इस तरह से वारा और उसके बाद मंत्र दिया जाता है। हमारे वहाँ तो 3 मंत्र देते हैं, मूल मंत्र, अष्टाक्षर, द्वय मंत्र और चरण श्लोक। और उसके बाद भगवान की शरणागति कराई जाती है। भगवान के लिए इस जीव को समर्पित किया जाता है और ये जीव के लिए भगवान से गुरुजी रिकमेंडेशन करते हैं, सिफारिश करते हैं, भगवान ये आपका है, आप इसे स्वीकार कीजिए। नारायण दया सिंधु कृपा वात्सल्य सागर एनम रज जगन्नाथ है भोजन माँ प्राज्ञ, हे नारायण दया के सिंधु वात्सल्य गुण के सागर, इसकी रक्षा करो। यह एक जन्म का नहीं है, बहुत जन्म का, अनेक जन्म का अपराधी है और भगवान नारायण से स्वीकार। 12 पुराण में कथा जो आ रही है तो भगवान भोलेनाथ भी पहले हम लोगों की तरह से ही ऊर्ध्वपुंड धारण करने वाले थे, लेकिन जो है जब कुछ लोग गलत काम करने लगे, होई वैष्णव काम करे वैष्णव, इस तरह के गलत काम को करने लगे, तो भगवान नारायण ने भगवान भोलेनाथ को, भगवान शंकर जी को बुलाया। शंकर जी को बुला करके कहा कि जो है ऐसा कीजिए, आप जो है ऊर्ध्वपुंड की जगह पर त्रिपुंड धारण कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, प्रभु ये तो शास्त्र कहता है कि त्रिपुंड धारण करने वाला शूद्र की गणना में होता है। भगवान नारायण ने कहा, देखो त्रिपुंड धारण करने वाले को भले ही लोग शूद्र कहें, लेकिन आपको कोई शूद्र नहीं कहेगा। बोले और आप श्मशान की राख को अपने शरीर में लपेटें। बोले श्मशान की राख को लपेटने पर हम अशुद्ध हो जाएंगे, मैं परम वैष्णव हूँ और परम वैष्णव होने के चलते हमें जो है श्मशान की राख लपेटने से लोग अशुद्ध कहेंगे। बोले कि आपको कोई, भले आपके अनुयायियों को कोई अशुद्ध कहे, लेकिन आपको कोई अशुद्ध कहने वाला नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि श्मशान की राख लपेटा हो या हड्डी आज पहना हो तो उसको हम लोग अपने से ही कहते हैं, भैया हमसे दूर रहो, जान का हो पहचान का हो जैसा भी हो उसको हम कह देते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ को कोई अशुद्ध नहीं कहता, भले ही उनका भस्म के द्वारा आरती हो, महाकाल की भस्म के द्वारा प्रत्येक दिन चिता की भस्म के द्वारा महाकाल की आरती होती है, या भगवान भोलेनाथ ही महाकाल के रूप में है, भगवान शंकर ही। तो भगवान शंकर ने वैष्णवी दीक्षा ग्रहण किया और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी देवी पार्वती को भी कहा कि देवी आपको जाकर करके वैष्णवी दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। आप कथा सुनने जा रहे हैं तो विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार है कथा श्रवित। विष्णु दीक्षा से विहीन जो लोग हैं उनको कथा सुनने का अधिकार नहीं। बोले कहाँ दीक्षा ग्रहण करें? बोले इस समय याज्ञवल्क्य ऋषि बहुत बड़े महात्मा हैं, उन्हीं की शरण में जाइए। तो याज्ञवल्क्य ऋषि के पास देवी पार्वती जाती हैं वैष्णवी दीक्षा लेने के लिए। बोली वैष्णवी दीक्षा है क्या? तो बोले इसमें 5 संस्कार किया जाता, ताप, पुण्य, नाम, मंत्र, शरणागति। ये संस्कार जो है 5 संस्कार पूर्वक जो है भगवान की शरणागति करने के लिए देवी जाती है। वहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि को प्रणाम करते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि भी जगत जननी जगदम्बा पराम्बा समझ करके देवी
पार्वती को प्रणाम करते हैं। लेकिन देवी पार्वती से कहे कि देवी आप किस लिए, माता आपका किस लिए आगमन हुआ? देवी पार्वती ने कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा है वैष्णवी दीक्षा ग्रहण करने के लिए। बोले भगवान भोलेनाथ क्यों वैष्णवी दीक्षा नहीं दिए? बोले भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि यदि हम तुमको वैष्णवी दीक्षा दे दूंगा तो हमारा तुम्हारा जो संबंध है वह विच्छेद हो जाएगा, क्योंकि पति और पत्नी का संबंध जो है विच्छेद हो जाएगा। शिष्या पुत्री के समान होती है और शिष्य पुत्र के समान होता है, इसलिए जो है हमारा आपका संबंध विच्छेद हो जाएगा, इसलिए उन्होंने भेजा है। और याज्ञवल्क्य ऋषि ने देवी पार्वती को जब वैष्णवी दीक्षा ग्रहण कराया, दिया, प्रदान किया, और जब प्रदान कर दिया तो भगवान भोलेनाथ नाचने लगे, आज मेरी पत्नी वैष्णवी हो गई, कुलम पवित्रम जननी पदार्था, वह खानदान पवित्र हो जाता है, माँ धन्य धन्य हो जाती है जिसके खानदान में कोई वैष्णव उत्पन्न होता है। इतना ही नहीं, उसके पितर लोग भी जो है स्वर्ग में आनंद, यदि नरक में भी होते हैं तो जो वैष्णव बन जाता है उसके पितर लोग भगवान के दिव्य धाम वैकुंठ में जाते हैं और वहाँ पर आनंद का अनुभव करते हैं। इसी के साथ साथ हमारे वहाँ शास्त्रों में वर्णन किया गया है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, शंकर जी तो है ही है, और शंकर जी और राम में कोई अंतर नहीं है। श्री राम जी, शंकर जी और राम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यह एक दूसरे के पूरक हैं। हम एक दूसरे की महत्ता देते हैं। भगवान भोलेनाथ के पितामह भगवान नारायण हो गए, क्योंकि जो है भगवान नारायण के नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा से जब भगवान का आदेश हुआ कि सृष्टि करो तो इन्होंने पहले सनकादिकों को उत्पन्न किया। सनकादिक जब उत्पन्न हो गए तो सनकादिकों से कहा, बेटा, सनकादिकों ने कहा पिताजी क्या आदेश है? बोले सृष्टि करो। बोले ना ना, हमसे हमारे बस की ये बात नहीं है। वासुदेव परायण हरि शरणम करते हुए ये निकल गए तो क्रोध आया ब्रह्मा जी को। क्रोधम दुर्विषहम रहा, जब क्रोध हुआ तो क्रोध से ब्रह्मा जी के दोनों बाहों के मध्य से एक नीले रंग की धात गिरी और बालक को नील लोहिता नीले रंग के बालक के रूप में परिणित हो गई, और वही बालक के यहाँ रोने लगा। और जब रोने लगा तो भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, श्रेष्ठ स्वद्वेगी बालक, बेटा तुम जन्म लेते ही रोए हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। बोले पिताजी मेरे लिए क्या आदेश है? बोले सृष्टि करो। बोले सृष्टि के लिए तो पहले जगह चाहिए, रहने का स्थान चाहिए और उसका साधन चाहिए। तो शिव महिमने ऋतध्वज इत्यादि 11 नामों, उनको 11 भागों में भगवान भोलेनाथ को रुद्र को विभक्त किया, और सती मेधा आदि उनको 11 पत्नी दिया, इंद्र व्योम आदि उनको 11 स्थान दिया रहने के लिए। और जो है जब इनको स्थान मिल गया तो भगवान भोलेनाथ की सृष्टि हो गई, भूत प्रेत पिशाच होने लगे। ब्रह्मा जी की भी सृष्टि को समाप्त कर दिए। भोलेनाथ को महादेव की उपाधि में से प्राप्त हो गई। तो जब ब्रह्मा जी की सृष्टि को साफ करने लगे, अंत में ब्रह्मा जी ने कहा बस बेटा बस, अलम भो अलम, बस बेटा बस। तब ब्रह्मा जी ने जब ऐसा कहा तो भगवान भोलेनाथ ने कहा तब क्या करना है? बोले तब आदिष्टते भद्रम सर्वभूत सुखाम, बेटा तपस्या करो जो समस्त प्राणियों को के कष्ट को हरने वाला है। तो तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते मन में आया अग्निहोत्र करने के लिए। अग्निहोत्र करते करते एक दिन मन में आया कब तक ऐसे थोड़ा थोड़ा अग्निहोत्र करेंगे, एक दिन तो इस शरीर की ही आहुति देना पड़ेगा। इसलिए असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा, चिता पर अंतिम में जो आहुति होती है उसमें यही बोला जाता है असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा, मैं स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए इस शरीर की आहुति दे रहा हूँ। और जब देंगे तो ऐसा सोच करके हुत्वात्मानं देव भगवान भोलेनाथ ने अपने शरीर की ही आहुति दे दिया। और जब शरीर की आहुति दे दिए तो देवाधिदेव महादेव की उपाधि प्राप्त हो गई। बंधुओं, और इतना ही नहीं, हमारे वहाँ तो त्रिदेवों के अलावा 14 महाभागवत है। 14 महाभागवत में भी प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम वरिष्ठ सुख सौनक भीष्मदालभ्याम रुक्मांग गदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदि पुण्यात्मान परम भागवतान नमामि। यह 14 जो महाभागवत हैं, तो 14 महाभागवतों में प्रहलाद जी महाराज का प्रथम नंबर है। देवर्षि नारद द्वितीय नंबर में आ गए, लेकिन प्रहलाद जी कौन है? प्रथम नंबर में। दैत्य कुल भूषण
प्रहलाद जी जो हिरण्यकशिपु के वहां जन्म लिए, हिरण्यकशिपु के वहां जन्म लेकर के प्रहलाद जी ने भगवत भक्ति का प्रचार किया और भगवान के लिए इतना कष्ट सहा, भगवान का नाम स्मरण करना नहीं छोड़ा। भले ही हिरण्यकशिपु ने उनको मारने का प्रयास किया, जान से मारने का प्रयास किया और हाथी से कुचलवाया, विष पिलाया, पहाड़ से फेंका, सब कुछ किया। इतना ही नहीं, होलिका भी लेकर के उनको जलाने के लिए अपने गोद में बैठी और होलिका स्वयं जल गई, लेकिन प्रहलाद जी महाराज बच गए। अंत में हिरण्यकशिपु ने पूछा, बता कहाँ है तेरा ईश्वर, कहाँ है तेरा परमात्मा, बताओ। तब उन्होंने कहा, यदि पूछते हैं तो पिताजी हमको तो सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा निकाल, सर्वत्र में दर्शय स्तंभेम चैवमिति ब्रुवन्तमसुरम। तब असुर ने, हिरण्यकशिपु ने पूछा, इस स्तंभ में भी है? तो बोले हाँ, तत्राविरासिध्वरि, यहाँ पर भी स्तंभ में भी हरि है। ऐसा सोच करके जब हिरण्यकशिपु ने मुक्का से प्रहार किया स्तंभ पर, तो स्तंभात गर्जमानो, स्तंभ से गड़गड़ाहट की आवाज उत्पन्न हुई और उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम्। लक्ष्मी नारायण।